वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो, अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। सुनो सुनो सुनो, सब लोग अच्छे से सुनो। मेरा रिक्वेस्ट है सबसे एक, मैं चाहता हूँ कि सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ना। हाँ, और वो क्या बोलते हैं उसको, कमेंट करो और लाइक करो और शेयर करो वांगशन लेवल के साथ में। और एक गुड न्यूज है तुम सबको, बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है। मैं शादी करने वाला हूँ। मैं सबको बताऊंगा कि मैं शादी कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं जिससे शादी कर रहा हूँ ना, उसका नाम है अंजलि और अनिका। मैं दोनों लड़कियों से शादी करूँगा। मुझे पता है ये दोनों मुझे उम्र में ज़्यादा बड़ी हैं, बट मैं इन दोनों से शादी करूँगा। और सुनो, सब लोग सुनो अच्छे से, अपना अपना ईयरफोन लगा लो, वरना आजकल रोमांटिक पार्ट ब्लास्ट हो जाएगा। तुम लोगों के घर वालों ने सुन लिया ना, तुमको डंडे से मारेंगे। इसलिए ना पहले ही बोल देता हूँ कि ईयरफोन लगा लेना। आज का पार्ट बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। वैसे मुझे तो बड़ा मजा आएगा। मेरा अंकल आंटी तो कुछ भी रोमांटिक करने वाले हैं। चलो तो फिर हम लोग चलते हैं मेरे अंकल आंटी के रूम में। विंग और वांगची एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे या कहो खो गए थे। उन दोनों को आसपास की कोई और खबर ही नहीं थी, बस वो दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे। वांग जी जिसने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, वी तुम बहुत खूबसूरत हो। विंग ने बस स्माइल किया और कहा, मुझे मालूम है। वांग जी तुरंत ही उसके ऊपर से हट गए और कहा, क्या? विंग ने कहा, हाँ मुझे मालूम है, मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। वांग जी ने कहा, किसने कहा? विंग ने कहा, तुमने तो अभी कहा कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। वांगची ने कहा, अरे मैंने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। मैं एक लड़का हूँ, पर तुम एक लड़की भी हो। अब फाइन, तुम्हें कुछ करना है या फिर तुम बस मुझसे लड़ने वाले हो? वांगची ने विंग की तरफ देखा और कहा, क्यों ना आज की कमांड तुम संभालो। विंग ने कहा, मतलब? मेरा मतलब है कि तुम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो मेरे साथ। आज तुम्हें पूरी छूट है। बस तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं है जिससे तुम टॉप बन सकते, वरना मैं तुम्हें टॉप बनने की परमिशन भी दे देता। विंग ने एक पिलो उठाया और वांगची के ऊपर मारते हुए कहा, यू शेमलेस गाय, तुम कितने ज़्यादा बदतमीज होते जा रहे हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? नहीं, मुझे तो नहीं आती। अगर मुझे शर्म आएगी तो तुम बताओ कि वो सब कौन करेगा तुम्हारे साथ? फिर तुम्हें सेटिस्फाई कौन करेगा? और चुप करो, कितनी बकवास बातें करते हो तुम। वांगजी ने कहा, अच्छा अगर तुम लीड नहीं ले जाना चाहते तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। विंग वांगजी के ऊपर आते हुए बोला, ऐसे कैसे? मेरे पास इतना अच्छा मौका है, मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ इस मौके को? मैं अपने हाथ से इस मौके को बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। विंग वांगजी के ऊपर था और बोल रहा था कि अब तो तुम कैसे बचोगे वांगजी? वांगजी ने कहा, बचना चाहता भी कौन है, कमबख्त। जो तुमसे बचना चाहे वो तो सबसे बड़ा मूर्ख हुआ। और मैं कोई स्टूपिड नहीं हूँ, मैं कोई इडियट नहीं हूँ। तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो। आज की रात तुम्हारे नाम। आज पूरा कंट्रोल मेरे विंग के हाथ में है। विंग जो भी चाहे वो उसका वांगजी करेगा। विंग ने कहा, हाँ मैं कुछ तो चाहता हूँ, क्या तुम वो कर पाओगे? वांगजी ने कहा, जो हुक्म मेरे आका, आप रिक्वेस्ट ना करके डायरेक्ट ऑर्डर दीजिए, मैं सब कुछ करूँगा। विंग ने कहा, मुझे सोच लो, अगर मैंने कुछ ऐसा कहा जो तुम नहीं कर सकते तो? वांगजी ने कहा, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई चीज़ है जो मैं बेड पर तुम्हारे साथ ना कर सकता हूँ। ठीक है, अगर ये बात है तो। विंग ने कहा, मुझे ओरल करना है। क्या करना है तुम्हें? मुझे ओरल सेक्स करना है और इसमें बॉटम वाले सारे काम तुम करो। वांगजी ने कहा, क्या बोल रहे हो तुम? विंग ने कहा, वही जो तुम सोच रहे हो। और वैसे भी तुमने कहा ना, तुम ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते, तुम सब कुछ कर सकते हो, तो तुम ये भी कर सकते हो, करो फिर। वांगजी ने स्माइल करते हुए कहा, क्यों नहीं, मुझे तो खुशी होगी ये करके। विंग को सदमा जैसा लग गया था। उसने कहा, तुम सीरियस हो? हाँ ऑफ कोर्स मैं सीरियस हूँ, और बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। वैसे ही आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? तुम तो स्मार्ट हो यार, सच में तुम बहुत स्मार्ट हो विंग। दैट्स वाई आई लव यू सो मच, दिस मच दैट आई कैन डाई फॉर यू। ने उसके माउथ को कवर किया और कहा, बकवास बातें मत किया करो। तो ठीक है, तुम्हारी कमर को डाई हो जाने दो मेरे लिए। विंग जैसे हंसी आ गई। ये कौन सा ऊटपटांग जोक था जो वांगजी ने उसके लिए कहा? वांगजी अब अपने एक्टिव मोड में आ चुका था। विंग के और अपने क्लोथ को रिमूव करते हुए उसने कहा, विंग
तुम बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो। उसने विंग के हाथ को पकड़ा और अपने एक्सट्रीमली सेंसिटिव पार्ट के ऊपर रखते हुए कहा, देखो तुमने इसका क्या हाल कर दिया है, अब क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तुम? विंग ने कहा, हाँ, तुमसे मैंने क्या करने के लिए कहा था और तुम कर क्या रहे हो? तुम मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो, हाँ वांग जी? वांग जी ने कहा, कम वक्त, अगर इतना डिलीशियस मील मेरे सामने हो तो मैं तुम्हें सिड्यूस करने की कोशिश क्यों ना करूं? तुम सच में इस दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल मैन हो विंग। विंग ने वांग जी की चीक्स पर हाथ रखा और कहा, तुम भी दुनिया के मोस्ट हैंडसम मैन हो। वांग जी अब विंग के निचले एरिया की तरफ जाने लगा। विंग जो कि पहले से खुद को तैयार किए जा रहा था, जो कि अब उसे एक्सट्रीमली हाई प्लेजर मिलने वाला है उसके लिए, वांग जी विंग को अपने माउथ से प्रिपेयर कर रहा था। विंग ने जितना भी खुद को समझाया हो कि उसे मौन नहीं करना है, पर वो खुद पर काबू नहीं कर पाया और नॉन स्टॉप शेमलेसली मौन करने लगा और वो डिमांडिंग भी हो रहा था। वांग जी अपना कंट्रोल लूज कर चुका था। विंग के ऊपर आते हुए वो बोला, विंग आज मैं रुकने वाला नहीं हूँ, चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना करो मुझे रोकने की। फिर क्या था, उन लोगों की शेमलेस आवाज़ें उस पूरे कमरे में जैसे गूंज रही थी, या कहो ढोल नगाड़ों की तरह बज रही थी। विंग के मॉर्निंग साउंड्स वांग जी को अपने तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। उसके कानों में वो एक मधुर संगीत की तरह गूंज रहे थे और विंग डिमांड किए जा रहा था। उन दोनों के हॉट रोमांटिक सेशन के बाद में, या कहें लव सेशन के बाद में, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा थक चुके थे। दोनों उसी हालत में वहीं बेड पर सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब वो उनकी नींद खुली, और उनकी नींद खुली उस अनस्टॉप रिंगटोन से, उस वाइब्रेशन के ज़रिए जो उन दोनों के फ़ोन में हो रही थी। विंग का फ़ोन नॉनस्टॉप वाइब्रेट किए जा रहा था। विंग ने अपने फ़ोन को उठाया और बिना कॉलर आईडी को देखे अपने फ़ोन को रिसीव किया और कहा, हेलो। पीछे से एक चहचहाती हुई आवाज़ आई, आंटी आप चीको ना। विंग ने अब अपने फ़ोन को अपने कान से थोड़ा दूर किया और कॉलर आईडी देखा। ये सीचैन का नंबर था, जो कि उसने यहाँ आने से पहले मिंग्याओ से लिया था। उसे लगता है कि उसके पास सारे फैमिली मेम्बर्स के नंबर होने चाहिए। जिंगी ने अपनी मीठी सी आवाज़ में कहा, अंकल 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 को फोन दो ना, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे उनको कुछ सुनाना है जो मैंने अभी अभी सीखा है। बच्चा है वो, कितना अच्छा गाना ये। विंग ने कहा, गाना? तुमने गाना सुनाने के लिए हमें इतनी सुबह सुबह कॉल किया है बच्चा? हाँ आंटी, क्या मैं अपनी आंटी को खुद से कॉल भी नहीं कर सकता? हाँ बेटा तुम कर सकते हो। लंसन जिंगी है। वांग जी जो थोड़ा सा चिढ़ गया था, ये बच्चा उसे कहीं भी चैन से जीने क्यों नहीं देता, उसके पीछे क्यों पड़ा है। हाँ, वो मॉर्निंग में लव सेशन करने के बारे में सोच ही रहा था और इस मुसीबत का फ़ोन आ गया। वांग जी ने फ़ोन लिया और कहा, हाँ बच्चा बोलो क्या बात है, तुमने इतने सुबह सुबह कॉल किया? चिंकी ने कहा, अंकल पता है मैंने ना एक गाना सीखा है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बेटा तुम अपने मम्मी पापा को क्यों नहीं सुना देते? वांग जी तुम सुन लोगे तो क्या चला जाएगा तुम्हारा, और वैसे भी उसने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया होगा, मैं ये जानता हूँ। तुम एक लेट पर उठने वाले इंसान हो। वांग जी का मूड पूरे तरह से ऑफ करने के बाद में बेचारा विंग, जिसने कमान संभालते हुए कहा, रहने दो ना, मैं बात करती हूँ। जिंकी बेटा बताओ तुमने क्या सीखा है? आंटी आप ना ध्यान से सुनना, मेरा एक फेवरेट कार्टून है, वो उसका नाम डोरेमोन कार्टून है मेरा। मैंने उसका गाना सीखा है, आप दोनों सुनोगे वो गाना? मैं सुनाऊं? हाँ सुनाओ, मैं सुनूंगी ना, तुम्हारे अंकल भी सुनेंगे, वो यहीं बैठे हैं। ये मैं ना सुनाऊंगा, फिर आप ना मुझको बताना कि वो गाना कैसा है, ठीक है? हाँ ठीक है, सुनाओ। मैं थोड़ा गला साफ कर लूँ, एक मिनट, मैं थोड़ा सा गर्म पानी पीऊंगा। हाँ, मैं अब सुनाता हूँ। जिंदगी सवाल तू, एक नई बहाल तू, दुनिया ही बदल तो मैं तो प्याला सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका है सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच में कर लूँ। आसमां को छू लूं या तितली बन उड़ूं, ना भी तपता हा हा हा। मैं हूँ एक उल्टा लोबो डोरेमोन, तुम मानो या न मानो, मैं हूँ एक उल्टा लोबो डोरेमोन। कैसा था? वाओ, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। ओह गॉड, मैं तो तुम्हारी आवाज़ में खो गई थी। वांग जी खुद भी बोल रहा था, चिंगी तुमने इतना अच्छा गाना कहाँ से सीखा? तुम रोज़ टीवी देखने लगे हो? अंकल मैं ना टीवी नहीं देखा, मैंने इसको मोबाइल में सुना था और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
तो मैंने इसको चीख लिया। और पता है मैंने इसको देखा, इसमें ना एक बिल्ली होती है जिसका नाम है डोरेमोन। वो एक पापा वो क्या है, एक लो क्या है, लो जो क्या बोलते हैं उसको? रोबोट। हाँ वही बोबोट है। तो बेटा रोबोट, हाँ वही ना, लो 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 लोबिट, रोबोट, लोबिट, रोबोट, रोबोट, हाँ रोबोट, रोबोट। हाँ तो वो ना अपने दोस्त को बहुत सारी चीज़ें देता है, जैसे कि उसको कोई परेशानी आती है। और पता है मैंने देखा उसमें, उसको ना एक जगह से दूसरी जगह जाना था, तो पापा वो क्या था, वो डोल क्या था? एनिमे डोल। हाँ वो मिमी डोल, एनिमे डोल। अब वही ना, आप समझ गई ना, वो डोल था, तो उससे ना वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। हाँ मैंने देखा उसको। मुझे आप ना वही लेके आना, आप जब घूमने गए हो ना वहाँ से एनिमे डोल लेकर आऊँ मैं तुम्हारे लिए। बेटा वो यहाँ नहीं मिलता, मुझे नहीं सुनना। मैंने आपको कॉल किया था चुपे चुपे ये बताने के लिए कि मुझे वो डोल चाहिए, बच्चे मुझे किसी भी हाल में वो डोल चाहिए। और फिर मैं उस डोल से ना मैं मेरे गर्लफ्रेंड के घर पे जाऊँगा। किसके घर पे जाओगे? मैं मेरे गर्लफ्रेंड के घर पे जाऊँगा। जिंगी तुम क्या बोल रहे हो? ये बात तो तुमने अपने पापा को बताई ही नहीं, मुझे तुमने नहीं बताया ये बात। जिंगी ने कहा और तो मैंने ग्रैंडपा को बताया था कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाला हूँ। वांग जी बस हैरान था, वो कभी विंग को देखता तो कभी अपनी फ़ोन की स्क्रीन को। उसने कहा तुम कह रहे हो तुम्हारी गर्लफ्रेंड, क्या नाम है उसका? जिंगी ने कहा मेरी दो गर्लफ्रेंड है, एक का नाम है अंजलि, एक का नाम है अनिजा। मैं दोनों से शादी कर लूँगा। तुम क्या करने की बात कर रहे हो? विंग जिसने पूछा। मैंने कहा मैं उन दोनों से शादी कर लूँगा। फिर मैं भी ना अब जबकि चले अब आप मुझे अपने कमरे से निकाल देते हो ना, तो मैं भी सबको मेरे कमरे से एकदम धक्के मार के और निकाल दिया करूँगा। फिर मैं और मेरी वाइफ हम दोनों कमरे में रहेंगे बस। अच्छा कमरे में रहोगे, और कमरे में रहकर क्या करोगे? विंग ने पूछा। कमरे में लेकर हम तीनों खेलेंगे, हम तीनों हाइड एंड सीक खेलेंगे, और हम लोग बहुत सारा गेम खेलेंगे। वो होते नहीं गेम जिसमें कार रेसिंग करते हैं? विंग ने कहा क्या रेसिंग करते हैं? कार रेसिंग करते हैं। वो गेम बहुत ज़्यादा फेमस है, मेरा मम्मा ना खेलते रहता है वो गेम, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं उसमें जीत नहीं पाता पर मुझे खेलना आता है, तो हम तीनों मिलकर वो गेम खेलेंगे। विंग ने कहा कार रेसिंग का गेम खेलोगे तुम ऑनलाइन? हाँ मैं खेलूँगा। वांग जी ने कहा हाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में हम आकर जानेंगे। बेटा अभी तुम जाओ और आराम करो या फिर पढ़ाई करो, और हमें घूमने जाना है। तो अब दोनों अकेले घूमने जाओगे? कितने बोले हो सब लोग। ग्रैंडपा भी चले गए मुझे अकेला छोड़ करके। उन्होंने कहा कि वो भी घूमने चले, और आप दोनों भी घूमने चले गए। मुझे कोई अपने साथ नहीं ले जाता, मुझे ना कोई कल प्याल ही निकलता। जिंगी की नौटंकी चल रही थी, और बेचारा लान सीजन जो कि अपने भाई की इस झंझट को समझ पा रहा था, उसने कहा जिंगी बेटा अब रहने दो, अंकल और आंटी को अपना काम करना होगा। वो सुबह सुबह अभी उठे हैं ना, तो उन्हें ब्रश भी करना होगा, उन्हें नहाना भी है, उन्हें अपना ब्रेकफास्ट भी करना है, इसलिए अभी फ़ोन रख दो। अच्छा ठीक है आंटी, आप ना मेरे लिए वो मिमी डोल लेके आना। एनिमी डोल? हाँ वही डोल लेते लाना, मुझे चाहिए। हाँ हम ले आएंगे, अब तुम फ़ोन रखो। वांग जी ने फ़ोन को रख दिया, विंग की तरफ देखा, और उसका लुक ऐसा था ना भाई कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है या फिर किसी चीज़ से थक गया है। विंग ने उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहा क्या हुआ? वांग जी ने कहा हाँ मैं इस बच्चे को कैसे संभालूँ? मुझे वो पसंद है, मैं उससे प्यार करता हूँ, पर वो हमेशा हमारे रोमांस के बीच में क्यों आ जाता है? विंग ने कहा लैनसन हम अभी सोकर उठे हैं, हमारे बीच कोई रोमांस नहीं हो रहा था। उसने बढ़िया कॉल कर दिया, हमें जगा दिया। देखो सुबह के 9 बज रहे हैं। वांग जी ने कहा बस 9 ही बजे हैं, हम रात को कितना देर से सोए थे। विंग चलो ना एक राउंड करके फिर सो जाते हैं। विंग ने उसे धक्का मारते हुए कहा सोचना भी मत, मैं सच में तुम्हारी जान ले लूँगा। विंग जो कि उठ करके वहाँ से जाने वाला था, लेकिन उसकी बैक में जो पेन हुआ उसकी वजह से वो वहीं बेड पर बैठ गया। उसने कहा ओह यू मॉन्स्टर, तुम सच में बेशरम हो, बदतमीज़ कमीने, तुमने क्या किया है मेरे साथ? हाँ मैंने किया है। विंग मुझे ब्लेम करना बंद करो, तुम थे जो रात को डिमांड पे डिमांड किए जा रहे थे। तुमने ही तो मुझे वो एक अलग तरीका बताया था तुम्हें प्लेजर करने का,
और तुम खुद ही मेरी उस हरकतों से मौन किए जा रहे थे और कितना मज़ा ले रहे थे, और अब अकेले मुझे ब्लेम कर रहे हो। क्या मैं नहीं थका था? हाँ हाँ, कभी तुम बॉटम बन के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ तो मैं तो रेडी हूँ, पर तुम टॉप बन सकते हो। विंग जिसने एक पिलो उठाया और वांग जी के मुंह पे दे मारा। वांग जी ने कहा, हे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुमने सुना नहीं है, हस्बैंड सुप्रीम होता है, सुपीरियर होता है, उसको मारा नहीं जाता है, उसकी पूजा की जाती है। पूजा करूँ मैं तुम्हारी? चलो रुको, मैं तुम्हारी अच्छे से पूजा करता हूँ। विंग जिसने एक ग्लास उठाया जिसमें पानी भरा और वांग जी के फेस पर दे मारा। वहाँ से वो जैसे तैसे उठा और बाथरूम की तरफ भाग गया। भाग कर आने के बाद उसने दरवाज़ा बंद किया और अपनी पीठ पर हाथ रख लिया और कहा, ओह सच में बहुत दुख हो रहा है। मैं इस बार ना खुद को कंट्रोल करके रखूँगा। मैं से कहा तो उसने सही है, मैं ही था जो बार बार डिमांड किया जा रहा था। उसका असर ही इतना भयानक है। जब भी मुझे छूता है, मेरे पास आता है, मुझे देखता है, मुझे किस करता है, मेरी तो सांसें ही रुक जाती हैं। विंग ने फिर खुद को चपेट लगाते हुए कहा, मैं फिर से बकवास चीज़ें सोच रहा हूँ। अगर मैं ऐसा ही सोचता रहा तो फिर से मैं उसे अपने करीब आने दूंगा, फिर से मेरी कमर का सत्यानाश हो जाएगा, मेरी कमर तो टूट ही जाएगी। विंग अच्छी तरीके से बात लेकर के बाहर आने वाला था, लेकिन उसे याद आया कि वो भाग कर आया था और कपड़े तो लेकर ही नहीं आया। वांग जी को पता है कि विंग भाग कर गया था और कपड़े नहीं लेकर गया था। वांग जी उसके कपड़े अपने साथ लेकर बैठा हुआ था। विंग जैसे हल्का सा दरवाज़ा खोला और बाहर देखा। उसने देखा कि विंग सीधे उसके सामने सोफे पर बैठा हुआ है। विंग ने दरवाजे से थोड़ा झांकते हुए कहा, मेरे कपड़े देना ज़रा, वो तुम्हारे पास में रखे हैं। अच्छा, पर मैं मेरा काम कर रहा हूँ, तुम आकर खुद क्यों नहीं ले लेते? तुम जानते हो ना, अपना काम खुद को करना चाहिए। वांग जी ने अपना फ़ोन उठाया और कुछ करने लगा उसमें। विंग ने कहा, तुम ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, मेरे कपड़े मुझे वापस ला कर दो। मैंने कहाँ स्मार्ट बनने की कोशिश की है विंग, तुम आओ और अपने कपड़े ले जाओ। हाँ लेंस, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तुम्हें रोका किसने है मेरी जान लेने से, माय डियर हस्बैंड, या कहूँ माय डियर स्वीट वाइफ। हाँ मैं तुम्हारा वाइफ नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ठीक है? ओह, मैं तो डर गया, तुमने इतनी भयंकर धमकी जो मुझे दी है। मैं डर गया सच में। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं, मैं तुम्हें देखूंगा भी नहीं। आओ और ये कपड़े ले जाओ। वी ने कहा, हाँ तुम सच में स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, मैं सच में तुम्हारी जान ले लूँगा वांग जी। विंग को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बाहर भी नहीं निकल सकता इस हालत में। विंग ने कहा, ठीक है तो तुम अकेले कमरे में बैठे रहो, और वैसे भी अंदर तो शावर है, मैं आराम से अंदर बैठ लूँगा। वांग जी ने कहा, जैसे मेरे लव की इच्छा। वो अगर बाथरूम में बंद रहना चाहता है तो मैं उसे नहीं रोकूंगा, ना ही बाहर खींच कर लेके आऊँगा। वांग जी ने विंग के कपड़ों को हक किया और कहा, तुम्हें क्या करें, तुम्हारा मालिक इतना ख़राब जो है वह बाहर ही नहीं आ रहा है तुम्हें लेने के लिए। तो एक काम करो, हम दोनों यहीं बैठे रहते हैं और एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। वांग जी उन नॉन लिविंग थिंग्स यानी उन कपड़ों से बातें कर रहा था। विंग ने अपने सर पर अपना हाथ दे मारा और कहा, ये सच में पागल हो गया, और इसके साथ रहते रहते मैं भी पागल हो जाऊँगा। विंग ना चाहते हुए भी बाहर आया, वो पूरा नेकेड था। वांग जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, ओह गॉड विंग, मैं तो सच में मर जाऊँगा, तुम्हारा ये लुक। वांग जी और कुछ नहीं बोल पा रहा था क्योंकि उसका मुंह खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह से पानी टपक रहा हो विंग को देख करके। विंग ने कहा, अपना मुंह बंद रखो और मुझे ऐसे मत देखो। विंग अपने हाथों से ही खुद को कवर करने की कोशिश करते हुए वांग जी के पास आया। उन कपड़ों को वो हाथ लगाने वाला था, लेकिन वांग जी ने उसके रिस्ट को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। उसे अपने लैप में बिठाया, उसे उसकी कमर को हक करते हुए कहा, ओह गॉड विंग, तुम नहा कर आए हो और तुम्हारे बदन से कितनी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है, मुझे पागल बना रही है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज़, मैं सच में बहुत थका हुआ हूँ, तुमने मेरी कमरे का सत्यानाश कर दिया है, प्लीज़ जाने दो। वांग जी ने कहा, ठीक है चले जाना, बस एक किस, सिर्फ एक किस। विंग ने कहा, सिर्फ एक किस ना? हाँ बस एक किस, उसके बाद तुम चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, इवन मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े सही सलामत सौंप दूंगा। वांग जी ने उसके कपड़ों की तरफ दिखाते हुए कहा। विंग उसकी तरफ बढ़ा, उसके लिप्स पर एक छोटा सा किस किया और दूर हो गया। उसने कहा, तो अब ठीक है, मैं तुम्हें बच्चा नज़र आता हूँ विंग, बस इतना सा? हाँ इतना तो हम बच्चों को भी कर लेते हैं। विंग ने उसके दोनों चीज़ को पकड़ा और एक डीप हंग्री पैशनेट किस के बाद में वो दूर हटा और कहा, ये कैसा था? वांग जी ने कहा, ओह गॉड, तुमने कुछ और कर दिया है विंग, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था। विंग ने कहा, मैंने क्या किया है? वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ा और अपने उसी सेंसिटिव पार्ट की तरफ रखा जो कि उठ करके खड़ा हो चुका था। विंग ने शौक में अपनी आंखें बढ़ाते हुए कहा, नो वे। वांग जी ने कहा, बेबी यू गोना किल मी, तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? वांग जी ने विंग को अपने गोद में उठा लिया, उसे बेड पर लेके आया और कहा,
हाँ, बस एक राउंड, सिर्फ एक राउंड, इसके बाद मैं पक्का रुक जाऊँगा, क्योंकि तुम्हें अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इसे तुमने जगाया है, मैंने तुमसे नहीं कहा था इसे जगाओ। तुम्हें क्या अपने पूरे हस्बैंड पर बिल्कुल भी दया नहीं आती है विंग? विंग ने कहा, पर तुम एक राउंड ही करोगे ना? हाँ पक्का, एक, बस एक, सिर्फ एक, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। विंग जिसने हाँ में भर दी और सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि वो एक राउंड कब 2, कब 3, कब 4 इतने राउंड में बदल गया उसे पता भी नहीं चला, और इसमें डिमांड करने वाला वो खुद था। फाइनली जब विंग बहुत ज़्यादा थक गया तो वो वहीं पर सो गया। वांगची ने एक स्माइल किया, विंग को उठाया, बाथरूम में लेकर आया, उसे दोबारा से बात दिलाया, खुद ने बात लिया, उसको कपड़े पहनाए, बाहर लेके आया, बेडशीट को क्लीन किया और उसे वहाँ पर सुला दिया। फिर जाकर वो खाना लेकर आया, विंग को उठाते हुए बोला, बेबी, हनी, स्वीट हार्ट, उठो ना, देखो मैं खाना लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन मैं सच में बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। मैं तो इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं बाहर घूमने जा सकूँ। हम यहाँ घूमने आए थे, वो तुम मेरी कमर तोड़ने पर तुले हुए हो। सॉरी बेबी, पक्का इस बार ना मैं जेंटल रहूँगा, आज रात को पक्का जेंटल रहूँगा। विंग तुरंत उठकर बैठ गया, उसने कहा, क्या कहा तुमने? वांगजी ने कहा, धीरे से आराम से बैठो, तुम्हारी कमर में दर्द होगा, मैं तुम्हारे लिए टैबलेट भी लेकर आया हूँ, तुम कहो तो मैं तुम्हारे बैक की मसाज भी कर दूँगा। मसाज करोगे? तुम मेरे बैक की मसाज करोगे? और क्या कह रहे थे अभी तुम? मैंने कहा कि मैं रात को जेंटल रहूँगा, फिर अनलाइक लास्ट नाइट जितना मैं वाइल्ड हो गया था मैं उतना नहीं होऊंगा। हाँ, मैं सब समझता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। विंग जो कि इधर उधर देख रहा था, वांगजी ने कहा, क्या ढूंढ रहे हो? कुछ ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं तुम्हारा सर फोड़ सकूँ। कितनी बकवास बातें करने लगे हो तुम। बकवास बातें मैं तुम्हारे साथ ही कर रहा हूँ, किसी और के साथ थोड़ी। तुम क्या ये चाहते हो कि मैं किसी और के साथ करूँ? विंग को और ज़्यादा गुस्सा आ गया, उसने कहा, करके तो देखो, मैं तुम्हारे हाथ पैर और नाक कान सब कुछ तोड़ कर फेंक दूँगा। तो फिर तुम्हारे साथ करने दो मुझे। मैंने कहा ना मैं इस बार जेंटल रहूँगा। विंग प्लीज़ ना। बिल्कुल भी नहीं, और मुझे सच में भूख लगी, हटो यहाँ से, दूर हटो, दूर दूर दूर, देखो टच मत करना, दूर बैठो। विंग प्लीज़ ना। वो उसके करीब आ रहा था धीरे धीरे से खिसक करके, और विंग कह रहा था, देखो देखो, दूर रहो, दूर रहो, मैं बहुत परेशान हूँ तुमसे। वांगजी ने कहा, पर विंग तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगता है जब मैं वो सब करता हूँ? इसका कुछ लेना देना नहीं है मुझसे, और वैसे भी वो सब नॉर्मल है। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो सब नॉर्मल है। हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं। हम हस्बैंड एंड वाइफ नहीं हैं, हम लोग हस्बैंड एंड हस्बैंड है। हाँ, हस्बैंड एंड हस्बैंड तो उनके बीच में तो होता है ना। तुम चाहो तो तुम भी टॉप बन सकते हो। तुम मुझे ताना देना बंद करो। ठीक है, मैं ताना नहीं दे रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ नवीन, मुझे खाना खाने दो। वो दोनों खाना खा रहे थे, फिर भी वांगजी उसे परेशान कर रहा था। कहीं उसकी वो वेस्ट को टच करता तो कभी शोल्डर को, कभी नेक को, तो कभी लिप्स को, तो कभी चीक्स को। कभी खाना खाते हुए इसके हाथ को पकड़ लेता तो कभी अपने उसी हाथ को विंग के ऊपर फिराते हुए लिक कर लेता। विंग ने कहा, तुम शेमलेस होना बंद करो। अरे यार, मैं शेमलेस नहीं हो रहा हूँ, और अगर हो भी रहा हूँ तो तुम्हारे साथ हो रहा हूँ ना विंग। हाँ, तुम भी ना, तुम सच में अनरोमांटिक हो। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, अब मुझे वो मेडिसिन दो जो तुम मेरे लिए लेकर आए थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लो ना, लो। वांगजी ने विंग को मेडिसिन खिलाई और उससे कहा, अब एक काम करो, तुम अपने पेट के बल लेट जाओ। देखो वांगजी, मैं सच में बहुत थक गया हूँ। विंग, तुम मुझे इतना ज़्यादा परवर्ट समझते हो? जितना कहा है उतना करो ना। विंग ने वही किया जो वांगजी ने उससे करने के लिए कहा था। वो अपने पेट के दम पर लेट गया था। विंग, जिसने अपनी आँखों को टाइटली बंद कर लिया था क्योंकि उसे सेंसेशन महसूस हो रही थी अपनी बॉडी में। वांगजी जो उसकी बैक को मसाज कर रहा था, अपने उन ठंडे ठंडे हाथों को उसकी बैक पर घुमा रहा था, उस ऑयल को लेकर के, जो शायद मसाज का ही ऑयल था जो वांगजी ने शायद मंगा लिया था। विंग को कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। उसका दर्द तो छोड़ो, उसका तो कुछ और करने का मन कर रहा था। उसने वांगजी को देखते हुए कहा, तुम कर क्या रहे हो? मैं मसाज कर रहा हूँ तुम्हारे बैक की। तुम्हें अब अच्छा महसूस हो रहा है ना? मुझे पता ही था तुम्हें अच्छा महसूस होगा। मैंने इसको ना ऑनलाइन पढ़ा था। क्या? तुमने कहाँ पढ़ा था इसको? मैंने कहा मैंने इसको ऑनलाइन पढ़ा था। मैंने सुना था कि अगर आप बैक पे मसाज करो तो आपके पार्टनर को अच्छा लगेगा। वो सब करने के बाद वी ने कहा, तुम ये सब इंटरनेट से पढ़ते हो? हाँ, मैरिड लोगों को पढ़ना पड़ता है, वरना मेरी फैमिली में बहुत लोग हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं। मैं उनसे भी पूछ सकता हूँ, स्पेशली मेरा भाई, वो तो कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। यू पर्वर्ट, तुम मेरे सामने अपने भाई की कैसी बातें कर सकते हो? तुम्हें सच में शर्म नहीं आती है? विंग, जो है सो है, वो लोग क्या ऐसा करते नहीं होंगे? तुम्हें क्या लगता है? वरना वो हमारे पास जिंदगी को छोड़कर क्यों जाया करते? वो भी ऐसा करते होंगे।
मुझे नहीं सुनना, विंग ने अपने दोनों कानों को अपने दोनों हाथों से कवर करते हुए कहा। वांग जी ने हंसते हुए कहा, मत सुनो, नहीं सुनना है तो। वैसे तुम्हें अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। वैसे लैनसन, झिंगी की आवाज़ काफ़ी अच्छी है ना, उसने गाना काफ़ी अच्छा गाया। आवाज़ तो काफ़ी अच्छी है, गाना भी अच्छा गाया है। क्या तुम्हारे लिए मैं एक गाना गाऊँ? विंग ने कहा, नहीं, अभी नहीं, फिर कभी। अभी मुझे बस नींद आ रही है, मुझे सोना है। उफ, तुम्हारी नींद और मेरे प्यार का दूर दूर का ना दुश्मनी का नाता है। जब भी मुझे तुम्हारे ऊपर प्यार आता है तो मैं नींद आती है। विंग ने बस एक स्माइल किया। वांग जी बस उसे टीस कर रहा था। विंग सो गया। वांग जी उसके पास लेटा वो भी सो गया। वो लोग रात के टाइम पर उठे। विंग जो कि अच्छे तरीके से उठ गया था, उसने अपनी आंखें खोलकर देखा कि वांग जी तैयार है। विंग ने उसको कन्फ्यूजिंग भरी निगाहों से देखा। वांग जी ने कहा, ये कपड़े लो और जल्दी तैयार हो जाओ। पर हम जा कहाँ रहे हैं? विंग ने पूछा। तुम्हें अभी पता चल जाएगा विंग, चलो अभी जल्दी से तैयार हो जाओ। लैनसन, तुम बताओ ना हम कहाँ जा रहे हैं? विंग, मैंने कहा ना तैयार हो जाओ। विंग जो कि उठा, उन कपड़ों को लिया और अच्छे से रेडी हुआ। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे वहाँ से नीचे लेकर आया, कार में बिठाया और कहीं जाने लगा। वो दोनों कुछ देर चलने के बाद में एक बहुत अच्छे से पब में आए थे। विंग ने कहा, ओह गॉड, मैं सच में यहाँ आना चाहता था। मुझे पता था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। थैंक यू लैनसन, मुझे सच में ये अच्छा लगा। मुझे पता है विंग, अब चलो अंदर चलते हैं। वांग जी और विंग अंदर गए। अंदर जा कर के वो लोग पार्टी में इंजॉय कर रहे थे। विंग जो कि ड्रिंक कर रहा था, वांग जी बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं कर रहा था, क्योंकि वांग जी को ऐसा था कि अगर वो ड्रिंक कर लेगा तो विंग को कौन संभालेगा, और वैसे भी वांग जी तो ड्रिंक हैंडल नहीं कर पाता है। विंग ड्रिंक करके फ्लोर पर गया और वहाँ डांस करने लगा। जब विंग वहाँ डांस कर रहा था तो बहुत ज़्यादा ही टेम्पटिंग लग रहा था। ऐसा वांग जी का मांगना था। वांग जी उसे बस एकटक घूरे जा रहा था। वांग जी ने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। विंग के आसपास कुछ लोग हैं जो उसे चारों तरफ से घेर करके डांस कर रहे हैं उसके साथ में। वांग जी की मुट्ठियाँ बिछ गई। विंग इतना ड्रंक हो चुका है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसे महसूस नहीं हो पा रहा है कि आसपास चल क्या रहा है। वो डांस में मग्न है, लेकिन वांग जी को साफ साफ सब कुछ समझ आ रहा है और वो सब कुछ पहचान भी पा रहा है कि ये लोग विंग को हैरेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वांग जी का पारा चढ़ चुका था। वो वहाँ जा रहा था उन लोगों के पास, विंग को वहाँ से खींचकर लाने के लिए और उन लोगों को सबक सिखाने के लिए। हेलो एवरीवन, तो कैसा राज का पार्ट जो भी हो, जैसा भी हो, कमेंट जरूर करना। एंड इन लोगों का क्या हाल होगा, इन बदमाशों को क्या सज़ा मिलेगी वांग जी के हाथों से, ये आपको मालूम पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।